Hello everyone, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो में लेकर आया हूं। जो लोग MPPGCL 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि 2023 में पीजीसीएल का पेपर हुआ था जेई के लिए, और उस एग्जाम का क्या पैटर्न था, और अब आने वाली 2024 में जो जेई और एई एग्जाम है उसका क्या पैटर्न हो सकता है, वो सारी बातें हम इस सेशन के अंदर करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो इस सेशन में आपको देखने को मिलेगी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे, दो पेपर हमने देखे हैं 2023 में, उन दोनों पेपर का मैंने यहां पर कंप्लीट एनालिसिस किया है। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस का क्या लेवल है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस सेशन। तो सेशन के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो एग्जाम पैटर्न है, अभी इस साल जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी उन्होंने क्लियर कट उसी तरह का एग्जाम पैटर्न मेंशन किया है जो लास्ट ईयर 2023 में जेई का पेपर हुआ था। ये एग्जाम पैटर्न जो एई का अभी एग्जाम जो एई की होगी उसका एग्जाम पैटर्न भी एज इट इज सेम है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यहां पर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो टेक्निकल के होंगे और 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो नॉन टेक्निकल के होंगे। नो डाउट ये जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपकी ब्रांच के रहेंगे। आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है तो मैकेनिकल ब्रांच से ही रहेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले कई स्टूडेंट का जो डाउट है कि सर ये 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं नॉन टेक्निकल के, ये कहां से कौन कौन से पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो यहां पर 5 टॉपिक उन्होंने मेंशन किए हैं और सभी टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये वाला जो टॉपिक है, इसमें सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हम एप्टीट्यूड इसको बोल सकते हैं। तो इससे 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, ना 4 ना 6, एग्जैक्टली 5। इवन जो पेपर आता है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो सेक्शन होता है उसमें ऊपर भी लिखा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी 1 to 5, नंबरिंग भी 1 to 5 रहेगी। 5 क्वेश्चंस वहां से आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेकंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, तो रीजनिंग से यहां पर भी आप नंबरिंग देखेंगे तो 1 to 5, मतलब आप क्वेश्चन में अगर पेपर में नंबरिंग देखेंगे तो 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपको देखने को मिलेंगे। अगेन फिर नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 to 5 वो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के। इसके अलावा जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन 1 to 5 नंबरिंग भी पेपर में इस तरह से होती है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पावर सेक्टर रिलेटेड, और देखा गया है कि ये जो पावर सेक्टर है एमपी से रिलेटेड जितने भी पावर प्लांट है, आइदर दे आर थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर पावर प्लांट की कैपेसिटी और एनर्जी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है एमपी गवर्नमेंट की, उनसे यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए। ये आप खुद भी पेपर के अंदर देख सकते हो। और आपको मैं बता देता हूं कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको जनरली जो पाइप एंड सिस्टम हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेगा। सिंपल जो बोर्ड मास रूल हम पढ़ते हैं वहां से आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा रीजनिंग में इमेजेस से क्वेश्चंस हमें आप यहां पर देखने को मिला है। ब्लड रिलेशन से यहां पर क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो आप जब पेपर देखेंगे तो एग्जैक्टली आप वहां पर एनालिसिस खुद भी कर पाएंगे कि ये जो 25 नंबर के क्वेश्चन से ये कहां से पूछे जाएंगे। इंग्लिश भी बेसिक ही इंग्लिश पूछी गई है, ज्यादा आपको हाई लेवल की इंग्लिश भी यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं यहां पर बात करता हूं जो टेक्निकल के 75 क्वेश्चंस आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो पूछे गए थे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2023 में दो पेपर हुए थे। 30 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 जो कि मॉर्निंग शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, और इसके अलावा इसी डेट में शिफ्ट 2, दो शिफ्ट में पेपर हुए थे।
अब यहां पर आप देख सकते हो जो टोटल 75 क्वेश्चंस है उनका मैंने यहां पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज मेंशन किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पावर प्लांट। पावर प्लांट का जो वेटेज है आप लोगों को पता होगा हर एग्जाम में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पावर प्लांट से शिफ्ट वन में जो शिफ्ट वन में पेपर था उसके टोटल 19 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पावर प्लांट में कंप्लीट पावर प्लांट से हमें क्वेश्चन देखने को मिले, बॉयलर से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले नो डाउट। इसके अलावा रैंकिन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, कंप्रेसर और स्टीम टरबाइन ये टॉपिक मेनली हमें देखने को मिले हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं शिफ्ट टू में भी आप देख सकते हो कि पावर प्लांट से 16 क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए कि यही एवरेज अब जो पेपर होगा 2024 में उसमें भी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस एग्जाम के लिए हो गया है पावर प्लांट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स के आप देख सकते हो यहां पर 8 क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 में अगर हम बात करें तो यहां पर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। अब आपको मैं बता देता हूं, लास्ट में वैसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन थे, तो पहले आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज को आप समझिए। थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आपका, सबसे पहला पावर प्लांट, सेकंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आईसी इंजन, देखिए आईसी इंजन के यहां पर 9 क्वेश्चन है और इससे पहले वाले पेपर में भी आप देख सकते हो 7 क्वेश्चन है। तो आईसी इंजन भी एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया इस एग्जाम के लिए। थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएसी की ओर हम बात कर लेते हैं ताकि हमारा थर्मल पोर्शन क्लियर हो जाए कि थर्मल पोर्शन का लगभग कितना वेटेज होता है। तो आरएसी के आप इस पेपर शिफ्ट 1 के पेपर में आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन है और वहीं पर शिफ्ट 2 के पेपर में आप आरएसी के क्वेश्चन देखेंगे तो 4 क्वेश्चन है। तो देखिए 4, 16, 20 और 18 लगभग 40 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी और पावर प्लांट से पूछे गए। 40 क्वेश्चन, 40 से 50, 40 से कम नहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे थर्मल वाले पोर्शन से। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस एग्जाम के लिए वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका वेटेज आप देख सकते हो 15 क्वेश्चन। हाइड्रोलिक मशीन अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट अगर हम मानते हैं तो इसका वेटेज आप देख सकते हो बाकी के सब्जेक्ट के कंपेयर अच्छा खासा है। 8 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के, सॉरी 7 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के शिफ्ट 2 पेपर में और 8 क्वेश्चन हाइड्रोलिक मशीन के। शिफ्ट 1 में भी हम देख लेते हैं, शिफ्ट 1 में भी लगभग यही सीन है, से 6 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के, हाइड्रोलिक मशीन के 7 क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए हाइड्रोलिक मशीन प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स 10 से 15 क्वेश्चन यहां पर दोनों शिफ्ट के पेपर में देखे गए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस एग्जाम के लिए। तो थर्मल वाला पोर्शन, बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हम थर्मल वाले पोर्शन में ही काउंट करते हैं। तो थर्मल वाले पोर्शन से आप देख सकते हो लगभग 50 to 60% जो पूरा पेपर है आपका थर्मल से ही बन रहा है। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि ये पावर सेक्टर से रिलेटेड जॉब है और पावर सेक्टर से रिलेटेड जॉब है तो थर्मल का वेटेज ज्यादा होना जरूरी ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी यहां पर क्वेश्चन हमें देखने को मिले, 5 क्वेश्चन शिफ्ट 1 के पेपर में और शिफ्ट 2 के पेपर में 4 क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ मशीन के भी क्वेश्चन है यहां पर, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। 5 क्वेश्चन यहां पर थ्योरी ऑफ मशीन के शिफ्ट 1 पेपर में है और 4 क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट 2 के पेपर में। यहां पर देखा गया कि जो वाइब्रेशन है, थ्योरी ऑफ मशीन का वाइब्रेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो यहां से भी क्वेश्चन देखे गए। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि काफी बड़ा पोर्शन है, शिफ्ट 2 के पेपर में 5 क्वेश्चन हमें यहां पर देखने को मिले हैं और वहीं पर शिफ्ट 1 के पेपर में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से 6। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे गए, इसमें कास्टिंग से भी एक आध क्वेश्चन है, वेल्डिंग से भी है, मेटल कटिंग से, मेटल फॉर्मिंग से। तो ये 5-6 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा। नॉन कन्वेंशनल मशीन से कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन और इसके अलावा शिफ्ट 2 में भी 5 क्वेश्चन।
इसके अलावा जो सब्जेक्ट बचा हुआ है वो है मशीन डिजाइन। शिफ्ट 2 में मशीन डिजाइन के 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बट शिफ्ट 1 में काफी कम क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम में आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप यहां पर देख रहे हो तो एक और सब्जेक्ट मिसिंग है, यहां पर एक भी क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का हमें यहां पर देखने को नहीं मिला है। दैट विल बी द मटेरियल साइंस। आज तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मटेरियल साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एकमात्र ये एग्जाम है जिसमें हमें एक भी क्वेश्चन मटेरियल साइंस का देखने को नहीं मिला है। तो ये 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगर आप पीजीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही एजेंसी पेपर को कंडक्ट कराएगी, तो पेपर का पैटर्न उन्होंने वही रखा है, तो क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज होगा लगभग वही हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग तो आपको थर्मल पोर्शन को देना चाहिए। थर्मल में भी अगर हम बात करें तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, आईसी, पावर प्लांट, एचएमटी के भी यहां पर एक भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले। एचएमटी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब अगर इन क्वेश्चन के लेवल की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन के लेवल को आप खुद भी चेक करें अपने से, ताकि आपको पता लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। जैसा मैंने चेक किया है, हर एक क्वेश्चन को देखा है, और मुझे जो लगता है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो जितनी भी जेई एग्जाम होती है, एक स्टैंडर्ड जेई एग्जाम की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एसएससी जेई में जो लेवल होता है क्वेश्चन का, वही लेवल हमें इस एग्जाम में देखने को मिला है। अब एई के लिए मे भी हो सकता है स्लाइटली हायर, बट हम ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डोंट वरी, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। एक बात ध्यान रखना है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं है। इवन एमपीपीएससी एई का जो पेपर आता है उसमें भी हमने देखा कि ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन, गेट ईएस के लेवल के क्वेश्चन एमपी की किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो ये बात आप ध्यान रखें। जेई जितने भी ऑल इंडिया में होने वाली जेई एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहे रेगुलर बेसिस पर। और जो पहले वाला जो पोर्शन है, नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन, 25 जो क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे उनको आप जिस तरह से सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। आपको भी अगर देखना है कि किस तरह का पेपर आया था तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। यहां पर उस टेलीग्राम में आपको प्रीवियस ईयर के दोनों पेपर मिल जाएंगे, तो आप खुद से चेक करें, खुद से आप पेपर को सॉल्व करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। इस सेशन की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।